कोई चुनौती नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में परचम लहरा रही है। भाई आप जो बतला रहे हैं मनोज तिवारी जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। पहले पवन जी नामांकन करेंगे, उसके बाद ना होगा। पवन जी न पार्टी के न अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न महासचिव है, न सचिव है, न कुछ है। स्टार प्रचारक रहे हैं तो स्टार प्रचारक रहे हैं, संगठन में कुछ नहीं ना है। पवन सिंह का इतना हुआ बना के लोग रखा हुआ है। पवन सिंह कोई उतना कुछ नहीं है। सेलिब्रिटी के आधार पर जो कुछ नौजवान लड़का है वो देखने चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। महादलित हो, अल्पसंख्यक हो या अति पिछड़ा समाज के लोग या पिछड़ा समाज के लोग, सभी लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता मानते हैं। और काराकाट की जनता ऐसे नेता को सदन में नहीं भेजेगी तो कैसे नेता को वही भेजेगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में चुनाव का माहौल है। तीसरे चरण की जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो गई है। लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। अगर बात करें बिहार में काराकाट लोकसभा क्षेत्र की, तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाओं में बना हुआ भी इसीलिए है क्योंकि वहाँ से भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह जो है बागी हैं, बीजेपी के ही सदस्य अभी भी हैं, वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। और सामने है उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चारों सदन से आए हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के सामने पवन सिंह है और उनके आने से कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। देखिए, इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रामपुकार सिन्हा जी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आरएलएम के। क्या कहेंगे, पवन सिंह के आने से कितनी चुनौती हुई है? कोई चुनौती नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में परचम लहरा रही है। और हम लोग का चुनाव 1 जून को है और 1 जून को काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता प्रचंड बहुमत से, जो हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर छाप एनडीए गठबंधन का, तो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे। देखिए, पवन सिंह को देखा जा रहा है कि जहां भी जा रहे हैं अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है और दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे। भोजपुरी में जिस प्रकार से लकीर खींचे हैं, क्या राजनीतिक में लकीर खींचेंगे क्या? देखिए, सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ होता है, रंगमंच का पर्दा अलग होता है और राजनीति का पर्दा एक अलग होता है। राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों पर किया जाता है, संविधान सम्मत कार्य किया जाता है, जनता के सुख दुख में रहा जाता है। मैं आपको बतला दूं कि 2014 से जब माननीय हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से गए चुनाव लड़ने, चुनाव जीते एनडीए गठबंधन से, उस समय से लेकर आज तक जनता के सुख दुख में लगे रहते हैं। अपना संपूर्ण समय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ देते हैं और काराकाट लोकसभा उनका कर्म भूमि बन गया है। इसलिए कोई कहीं से आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा, माननीय हमारे नीतीश कुमार जी का प्रतिनिधि बनकर हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी गए हुए हैं। चिराग पासवान जी जैसे छोटे भाई का आशीर्वाद प्राप्त है और जीतन मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो फिर एक कहने की बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी प्रचंड बहुमत से काराकाट की सीट को निकालेंगे और नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप जिस प्रकार से राजनीति की बात करें कि राजनीतिक में उपेंद्र कुशवाहा जी इतना आगे है, क्या पवन सिंह राजनीति में आगे नहीं? पवन सिंह राजनीति में नहीं चल पाएंगे क्या? नहीं, पवन सिंह जी तो भाई सेलिब्रिटी हैं, कलाकार हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, भोजपुरी के गायक हैं, भोजपुरी के रंगमंच पर आते हैं। तो मनोज तिवारी भी तो गायक है, अक्षरा सिंह भी गायक है, रवि किशन भी गायक सब थे। तो ये सब भी बीजेपी में है, ये सभी चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या लग रहा है पवन सिंह नहीं आ पाएंगे? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रतिनिधि है। भाई आप जो बतला रहे हैं मनोज तिवारी जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। तो आप किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो व्यक्ति चुनाव मैदान में जाए। पार्टी, देखिए, कोई भी कैंडिडेट संगठन से चुनाव लड़ता है और बिहार में 2 ध्रुव की लड़ाई चल रही है। 2 ध्रुव की लड़ाई में 70%, 75%, 72% एनडीए गठबंधन के साथ बिहार की जनता अपना मन मिजाज बना चुका है। बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों को देखकर, तो देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास कार्यों को देखकर। आप करें मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, ये सभी जो है एनडीए के सहयोगी है, एनडीए के साथ ये लोग थे। अभी भी जो है पवन सिंह पे एक्शन नहीं लिया गया है। कहा जाए पवन सिंह बीजेपी के ही सदस्य हैं, तो इस तरह से नहीं लगता कि वो भी मोदी जी के पहले पवन जी नामांकन करेंगे, उसके बाद ना होगा। पवन जी न पार्टी के न अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न महासचिव है, न सचिव है,
न कुछ है। स्टार प्रचारक रहे हैं तो स्टार प्रचारक रहे हैं, संगठन में कुछ नहीं न है। संगठन देखिए, कोई भी पार्टी संगठन से चलती है। संगठन का कोई व्यक्ति अगर खिलाफ करता है, किसी के साथ बगावत करता है, तो संगठन उसे निकाल देती है। आप देख लीजिए, एक प्राथमिक सदस्य होंगे भारतीय जनता पार्टी के, जो मैं नहीं जानता हूं कि उस सदस्य हैं कि नहीं हैं, सदस्यता लिए हैं कि नहीं लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि नामांकन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले नामांकन होने दीजिए। पे एक्शन होगा नामांकन के बाद लग रहा है। अच्छा, वो तो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है, जिसके वो सदस्य रहे हैं कि नहीं है, ये तो पहले क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ना। लेकिन मैं जानता हूं कि ना वो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना सचिव है, माने राष्ट्रीय क्या पंचायत स्तर के भी कोई पद पर नहीं है वो, तो फिर उतना चर्चा नहीं लाना है। सिर्फ यूट्यूबर लोग और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए भाई पवन सिंह का इतना हुआ बना के लोग रखा हुआ है। पवन सिंह कोई उतना काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उतना कोई माने आप जो बतला रहे हैं उतना कुछ नहीं है। सेलिब्रिटी के आधार पर जो कुछ नौजवान लड़का है वो देखने चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा संगठन के तहत मजबूती से काम कर रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता दल यू के लोग, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग लगे हुए हैं। और एक एक बूथ पर 50-50 कार्यकर्ता हम लोग का तैनात है, एक एक बूथ पर, और परचम लहरेगी एनडीए गठबंधन का। और जहां आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रतिनिधि और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रतिनिधि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, तो फिर इसमें कहाँ कोई दो मत है भाई। एक आखिरी सवाल रहेगा, काराकाट लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे कुशवाहा समाज के जो वोट बैंक है वो दो धारा में बट रहा है। अगर देखा जाए तो एक तरफ जो है इंडियन गठबंधन से राजाराम सिंह है, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी भी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। और अगर बात करें पवन सिंह की, तो पवन सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और 2 लाख से प्लस 2 लाख से ऊपर है राजपूत आबादी। क्या लग रहा है कि राजपूत समाज के लोग आप लोग के साथ रहेंगे या पवन सिंह के साथ जाएंगे? एक जात से कोई नेता नहीं होता है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पूरी मजबूती के साथ है। आपको मैं बतला दूं कि 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे नेता के कर्मों पर, नेता के संघर्षों पर लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेता के साथ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, चाहे अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, या अति पिछड़ा समाज के लोग या पिछड़ा समाज के लोग, सभी लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता मानते हैं। और काराकाट की जनता ऐसे नेता को सदन में नहीं भेजेगी तो कैसे नेता को वही भेजेगा जिन्होंने चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया, नेता प्रतिपक्ष रहे, बिहार विधानसभा में, भारत सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे। तो ऐसा नेता जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलकर बिताया है, कोई आडंबर नहीं, समता सादगी स्वावलंबन पर जीने वाले ऐसे नेता को काराकाट की जनता बहुत पसंद करती है। और 2014 में भी एनडीए जीता, 2019 में भी एनडीए जीता, और 2024 में भी एनडीए परचम लहराएगी। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना परचम लहराकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसद भवन में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते रामपुकार सिन्हा जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो है सभी पार्टियां हैं, एनडीए के जो भी घटक दल हैं सब इनके साथ है। साथ ही साथ तमाम जो समुदाय के लोग हैं, तमाम जो जातियां के लोग हैं, वो सभी इनके साथ हैं, चाहे वो SC ST हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सभी समुदाय के लोग, जाति के लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। और इस बार काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ की सीट जो है बड़ी आसानी से निकलेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी लाखों वोट से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या कुछ परिणाम आता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर देते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।